गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू वर्स क्लासेस। आज हम वार्ड अटेंडेंट की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंट वार्ड्स और डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बेसिकली 4 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं: ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी एंड आईसीयू। और हम सबको इन जो भी ये डिपार्टमेंट है इनकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक वार्ड अटेंडेंट है उसकी जॉब क्या है, फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करनी होती है जो डिफरेंट वार्ड्स है या डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के, इसलिए हमें इन सब की जानकारी होना ज़रूरी है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है ओपीडी या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसे नेम से ही पता चल रहा है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मीन्स वो डिपार्टमेंट जिसमें पेशेंट आता है, मेडिसिन लेता है और चला जाता है। फर्स्टली जो भी पेशेंट आएगा वो इसी में ही आएगा, ओके। और हर एक हॉस्पिटल में ओपीडी अलग से बना होता है। जो भी मरीज़ क्या है चलने फिरने के काबिल है वो ओपीडी में जाता है फर्स्ट टाइम, वहाँ से पर्ची लेता है और डॉक्टर को दिखाकर और मेडिसिन लेकर चला जाता है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो, ज़्यादा सीरियस हो, तो उसे क्या है ऑपरेशन थिएटर में रेफ़र कर दिया जाता है। और ऑपरेशन थिएटर क्या है या ओटी, जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज़ हो जो उन्हें ऑपरेशन के बाद अलग एक आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट उसमें रखा जाता है। और जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उन्हें जनरल वार्ड में रखा जाता है। और वार्ड अटेंडेंट की जो भी पोस्ट है और जो वार्ड अटेंडेंट होता है वो इसी जनरल वार्ड में ही अपना काम करता है। और नेक्स्ट होता है एमरजेंसी। एमरजेंसी वो डिपार्टमेंट है जिसमें क्या है पेशेंट अब अकेला नहीं जाता, अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता, उसे लेकर जाया जाता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होगा तो तब क्या है सीरियस इंजर्ड पर्सन जो होगा या किसी को कोई भयानक बीमारी से पीड़ित है, जैसे अटैक आ गया या और जितने भी अटैक हैं वो आगे जा किसी के कोई हाथ पैर कट गया तो उसे क्या है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर जाते हैं। और एमरजेंसी से क्या है पेशेंट को आईसीयू में भेज दिया जाता है। आईसीयू क्या है इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पर क्या है एक मरीज़ के पास डॉक्टर हमेशा रहता है, लेकिन इसके ऑपोजिट जनरल वार्ड में क्या है मरीज़ के पास हमेशा वार्ड अटेंडेंट रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो क्या है डॉक्टर को बुलाएगा। अदरवाइज़ वो नॉर्मल जो मेडिसिन वगैरह देनी है या केयर करनी है डॉक्टर पेशेंट की, तो वो क्या है वार्ड अटेंडेंट खुद करेगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर को बुलाएगा। अदरवाइज़ डॉक्टर 3-4 आवर्स के बाद यहाँ पर आकर चेकअप करता रहता है कि सभी जो भी पेशेंट है वो नॉर्मल कंडीशन में है। आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ पर वो मरीज़ रखे जाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो और हर एक मरीज़ के लिए अलग से मशीनें अवेलेबल होती हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट। हाँ जी, और ये 4 जो थे हमारे डिपार्टमेंट है जिसकी इन्फॉर्मेशन होना वार्ड अटेंडेंट को लाजमी है। और एक और बात, इसका सिलेबस इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है जैसे आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ये आएगा वो आएगा। उन्होंने जो इसकी क्वालिफ़िकेशन रखी है वो 8th बेस रखी है। दैट मीन्स क्या है जिसे जनरल इन्फॉर्मेशन है ना हॉस्पिटल के बारे में और जिसे इन्फॉर्मेशन 8th क्लास तक है, पूरी नॉलेज है, वो इस टेस्ट को क्रैक कर सकता है। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम टू द पॉइंट ही टॉपिक्स करेंगे और जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक होगा वही करेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप क्या है मैं रेगुलर अब जो भी इसकी वीडियो है वो डालती रहूँगी और आप वीडियोस को देखते रहिएगा जिसने भी ये एग्ज़ाम देना है। और इन लास्ट, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।